हेलो एंड वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं एचडीएलसी के अंदर में आने वाले एक दूसरे मॉडल के बारे में जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। तो ये मॉडल है क्या? हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच जो होता है इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग अप्रोच लगाकर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। तो रेवोल्यूशनरी मॉडल में हम लोग एक छोटे वर्जन को मतलब कह सकते हैं हम लोग एक बीटा वर्जन को एक स्मॉलर वर्जन को बनाते हैं और वो वर्जन बना करके हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं और उसके बाद कस्टमर उस पर अपना फीडबैक देते हैं। कस्टमर उस पर और क्या क्या एडवांसमेंट चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, वो फिर जो हमारे पास इनपुट आता है उसके हिसाब से फिर हम दूसरा एक जो है सिस्टम बना करके तैयार करते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास एक फाइनल सॉफ्टवेयर या फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार नहीं हो जाता है। तो ये डेवलपमेंट मॉडल जो है ये यूज़ करता है एक सक्सेसिव वर्जन को, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्जन जो है वो समय के साथ अपलोड होते रहते हैं। अर्लियर वर्जन जो होता है उसमें लिमिटेड फंक्शन होता है। जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं तो व्हाट्सएप, आज के समय में जो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं पहला ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले उसमें सिर्फ हमारे पास चैट और स्टेटस का ऑप्शन आता है, लेकिन समय के साथ हमने देखा कि हमारे पास स्टेटस में लाइक करने का ऑप्शन आ गया। फिर समय के साथ हमने देखा कि हम लोग फ़ोटो में गाना लगाने का ऑप्शन आ गया। फिर समय के साथ देखा कि हम लोग उसको एआई के साथ और इन्हेंस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में क्या हुआ, समय के साथ उसका सक्सेसिव वर्जन आता चला गया, सक्सेसिव अपडेट आता चला गया। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी ऐप्स में हमारा अपडेट आता है, तो अपडेट क्या है, जो आप यूज़ कर रहे थे ऐप वो अब एक उसका एक सक्सेसिव वर्जन आ गया। और ये वर्जन क्यों लाया जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हर एक ऐप को, हर एक सॉफ्टवेयर को एडवांसमेंट का ज़रूरत होता है। और जब जब ये एडवांसमेंट होगा तब तक सक्सेसिव वर्जन आएगा, मतलब उसका एक नया वर्जन बन करके आएगा। हर वर्जन का कुछ लिमिटेड फंक्शन होता है, हम जो वर्जन बनाते हैं लिमिटेड फंक्शन होता है। जैसे आज जो हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेड है, हो सकता है आने वाले समय में उसमें और भी कुछ जो है वेरिएशंस आ जाए और भी कुछ डिफरेंट चीज़ें आ जाए, तो हम लोग ये समय के साथ देख सकते हैं। तो एक्चुअली एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल क्यों यूज़ किया जाता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है जब हमारे लिए फाइनल आउटपुट हमारे लिए क्लियर ना हो। मेरे को ये पता नहीं कि आने वाले समय में ऐसा क्या चेंजेस, ऐसा क्या नया आ जाएगा जो हमें जो है व्हाट्सएप में डालना पड़ेगा। पहले के समय में व्हाट्सएप में एआई का फंक्शन नहीं था, लेकिन समय आया, एआई का एडवांसमेंट हुआ तो उसमें भी एआई, एक आज के समय में हम लोग एआई और मेटा हर एक जगह पर यूज़ करते, बट पहले ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ कि ज़रूरत के हिसाब से उसका सक्सेसिव वर्जन लाया गया। तो हर एक वर्जन जब मार्केट में आता है तो उसको रिव्यू किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और रीडिफाइन किया जाता है, मतलब उसको हम लोग एक बार देखते हैं और फिर उसको आगे उसके सक्सेसिव वर्जन की तरफ जाते हैं। और ये जो सिस्टम होता है ये कंटिन्यूअस डिलीवरी देते हैं, मतलब ये इसमें एडवांसमेंट करते चलेंगे और एक हम अपडेट देते चलेंगे, कंटिन्यू करते चलेंगे, अपडेट देते चलेंगे। तो ये हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा जब तक हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो जाता है। तो ये जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट फेज़ है इसका कुछ अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें मेनली हम लोगों को दिया रहता है कि एक बेसिक जानकारी दिया रहता है, मतलब पहले हम एक बेसिक सॉफ्टवेयर बना करके तैयार करते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर बनता है तो हम लोगों से फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद उसको और बेहतर और अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बात हमारे अंदर में यही आता है। तो ये हमारा हो गया रिक्वायरमेंट, हम उसका एक कोर फंक्शन बना करके तैयार किए। फिर एक पहला वर्किंग फंक्शन उसका बनाया, मतलब जो आसानी से काम करे, कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। फिर लोगों से फीडबैक लिए हमने कि ये काम किस तरह से हो रहा है, इम्प्रूव हो सकता है या इसमें कुछ परेशानी आ रही है। और जो जो हमें अपडेट मिला है उसके हिसाब से जो फीडबैक मिला है उसको हम दोबारा यूज़ करेंगे ताकि हमारा परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ता जाए। क्योंकि मान लीजिए हम एक ऐप बना रहे हैं, हमारा एक चैटिंग ऐप है, उसमें अगर हम लोग मॉडर्न हिसाब से अगर ज़रूरतों के हिसाब से उसमें फंक्शन नहीं डालेंगे तो हमारा लैग हो जाएगा, हमारा ऐप जो है वो सिस्टम के साथ नहीं चल पाएगा, जो जो ट्रेंड के साथ नहीं चल पाएगा और हमारा क्या होगा, यूज़र हमारा डाउन चला जाएगा। इसलिए कोई भी ऐप वो समय के साथ इवॉल्व करता है, उसमें न्यू न्यू फीचर्स ऐड करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरे कस्टमर जो है वो समय के साथ पीछे रह जाए। क्योंकि अगर मान के चलिए आने वाले समय में अगर ऐप डेवलप ना करे तो वो ऐप को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप हम लोग अभी हम लोग देख पा रहे हैं बहुत लोग अभी गूगल से
सर्चिंग के लिए चैट जीपीटी पर ट्रांसफ़र हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि चैट जीपीटी ने हमें एडवांस वर्ज़न दिया, यूज़र फ्रेंडली बनाया, ईज़िली सारी चीज़ का मिल जाता है, लेकिन पहले ये गूगल में ऐसा नहीं था। तो अगर समय के साथ आप एडवांसमेंट नहीं करते हो, तो आपका ऐप कोई भी यूज़र यूज़ नहीं करेगा, आपका सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़र यूज़ नहीं करेगा और ना ही उसके लिए आपको पे करेगा। तो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल बहुत ही ज़रूरी है ऐप्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, जो समय के साथ रिवॉल्यूशन ला रहा है। जैसे इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक हम रिक्वायरमेंट लेंगे कि हमें करना क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग उसमें उसका इनिशियल वर्ज़न लाएँगे, बोल सकते हैं बेसिक वर्ज़न लाएँगे। लोगों से फीडबैक लेंगे कि हमारा इस वर्ज़न में क्या-क्या और ऐड हो सकता है, क्या-क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम एक नए वर्ज़न को बना कर के तैयार करेंगे और समय के साथ फिर एक हम फाइनल वर्ज़न लाएँगे। तो कह सकते हैं हम लोग पहले एक वर्ज़न 1 लाएँगे, बोल सकते हैं छोटा वर्ज़न, जो कि बेसिक नीडों को पूरा करेगा। लोगों से फीडबैक लिया हमने कि क्या सही करना है, क्या गलत करना है, फिर वर्ज़न 2 आया, फिर फीडबैक आया, फिर वर्ज़न 3 आया, ये चलता रहेगा। इसका कोई एंड नहीं है। चलते हमारा फाइनल वर्ज़न कभी ना कभी बन जाएगा। तो मेनली ये वर्ज़न हम लोग या ये मॉडल हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हमको फाइनल आउटपुट नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि आने वाले 50 साल में दुनिया में किस तरह का ट्रेंड आएगा। अभी एआई है, आगे चल के कोई और ट्रेंड आ सकता है, तो उसके लिए अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमको फाइनल आउटपुट हमें नहीं पता है। तो आने वाले समय में जो हम लोग चेंजेस करेंगे, उसके लिए हम लोग को एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल पता होना चाहिए। तो इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अडेप्टेड है, समय के हिसाब से इसमें हम किसी भी तरह का चेंजेस ला सकते हैं और यूज़र जो है आसानी से उस वर्ज़न पर भी काम कर पाए और उनका जो सैटिस्फाइड रहे। ऐसा ना हो कि उनका नीड जो था वो बेसिक नीड तो फुलफ़िल नहीं हुआ। बेसिक नीड के साथ हम उसको और ज़्यादा एडवांसमेंट दें ताकि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बने, ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। क्योंकि एक कस्टमर एज़ ए कस्टमर आपके ऐप में कस्टमर चाहता है कि हर कुछ हो। वो यूज़र फ्रेंडली भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, बैकग्राउंड भी ईज़ी हो, कम जो है एक्सेस भी ले, डेटा भी ना ले, आपका सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे। तो हमारे लिए ये मॉडल बहुत ही ज़रूरी है ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिसका हमें फ्यूचर गोल पता नहीं है कि इसका फ्यूचर कितना एक्सटेंड करने वाला है, उसके लिए हम लोग ये मॉडल को यूज़ करते हैं। लेकिन अब डिसएडवांटेज क्या है? हर चीज़ का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको यूज़र का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जैसे कि आपने एक बेसिक वर्ज़न बना कर के तैयार किया और यूज़र ने आपको इनपुट ही नहीं दिया, फीडबैक ही नहीं दिया कि ये किस तरह से काम होगा, तो इस पे आप क्या आगे आप इसको और एनहांस कर पाओगे। इसलिए यूज़र का इसमें इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है और कभी-कभी ये आपको मिसमैनेज भी कर सकता है। कभी-कभी जो ज़रूरत ना भी हो और यूज़र के एक्सेसिव चीज़ों की वजह से वो आपके लिए हैम्पर कर सकता है। तो कभी-कभी कुछ हम लोग इसमें ऐसा ऐड कर देते हैं जो आगे चल के हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो इनसफिशिएंट हो। वो जो बेसिक वर्ज़न पर फ़ोकस ही नहीं कर रहा। मान के चलते हैं कि हम एक व्हाट्सएप का ऐप है हमारे लिए। तो व्हाट्सएप का बेसिक फीचर है कि हमें चैट करना। लेकिन क्या पता हम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर दें और चैट के सिस्टम में ही प्रॉब्लम आने लगे। तो ये सब कुछ होता है जब हम लोग एडवांसमेंट करते हैं, तो कुछ हर चीज़ का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग सारे वीडियो को सम अप करके अगर 2 लाइनों में समझना चाहे, तो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल एक आइटरेटिव सिस्टम है, मतलब एक अलग-अलग वर्ज़न को लाता है समय के साथ। इसको पहले बनाता है, यूज़र उसको टेस्ट करता है, यूज़र को जो भी उसमें प्रॉब्लम लगता है, कमी लगता है, वो बताता है, फिर आगे वर्ज़न की तरफ जाते हैं। और ये वर्ज़न सक्सेसिव फॉर्म में एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते चलता है। अभी हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप में अभी तक बहुत सारे अपडेट आए हैं और आने वाले समय भी आएँगे। तो हर एक ऐप में हम देखते हैं कि बहुत सारा अपडेट आता है और वो समय के साथ आता ही रहेगा जब ज़रूरत रहेगा। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।